हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, परीक्षार्थी आज से शुरू यानी इंटर स्तरीय बिहार बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मैं 3 मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर वाली बात है। एग्जाम में जब भी जाएं तो अपने माइंड सेट को या पैसेंस बनाए रखने के लिए पहले ये माइंड एग्जाम में जिस प्रकार का भी क्वेश्चंस आए या नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको पैसेंस बनाए रखना है कि ये नहीं कि अगर 1-2 सवाल हमने शुरुआत में देखे हैं नहीं आ रहा है मुझे, ये हड़बड़ में नहीं कर लेना है कि मुझसे नहीं होगा या मेरे से अब सवाल नहीं बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। सबसे पहले आपको सवाल ऐसा नहीं कि फुल सवाल पढ़े जा रहे हैं। आपको देखना है को जब देखेंगे एक नज़र में पेज उलट करके कौन, जैसे अगर 1 से 20 सवाल आप लिख उसमें दिया गया है तो आप एक नज़र जब दौड़ाएंगे सवालों के ऊपर तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सा सवाल आता है और कौन नहीं आता है। ठीक है, पहली बात है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना है। मेन जो आपको मार्क्स स्कोर दिलाने वाला आपका ये है एग्ज़ाम में, वो उसका ऑब्जेक्टिव ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ लिखना नहीं होता है। ठीक है, आपको बस कलर करना है, रंग देना है उसको, और आपका सही होगा तो इसमें 100% में 100% नंबर मिलते हैं। सब्जेक्टिव की तरह नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सवालों को अगर 20 शब्दों में लिखना है, आप नहीं जान रहे 10 शब्द तक ही आपको आ रहा है, आप लिखें तो आप नंबर 1 मिलेगा, या 2 नंबर का है तो 1 ही मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको सवाल आ रहा है और आप सही से कलर किए हैं, उसको गोला रंगे हैं, तो आपको पूरा 1 का 1 नंबर ही मिलना है। ऐसे करके सारे सवालों को दिया गया है ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में प्रकाश सब्जेक्ट अगर 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको गोला भरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि 50 ही नंबर क्वेश्चन दिया हो, लेकिन आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कलर करना यानी गोला भरना है। तो उसके लिए जो मुख्य बात आपको ध्यान ये रखना है कि 1 से 100 सवाल में से पूरे 100 सवाल पूरे नहीं पढ़ने लगना। पहले जैसे फर्स्ट पेज में मान ले 5 सवाल है, तो उन 5 सवालों में से आप पहले ये देखेंगे कि आपको कौन सा जो है कन्फर्म क्वेश्चन आपको आता है, यानी कौन सा ऐसा सवाल है जो आप कन्फर्म जानते हैं, आपको डाउट नहीं है। ठीक है, पहले उनको टिक कर लेंगे। फिर अगला पेज में आप जाएंगे और देखेंगे आपको कौन सा ऐसा सवाल है जो कन्फर्म डाउट है, ये लग रहा है ऐसा होगा, ये होगा, या बी हो रहा है, हमको डाउट डी लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कन्फर्म आ रहा है कि अगर 10 नंबर सवाल का ए ऑप्शन है और कन्फर्म आप जानते हैं, तो उस सवाल को टिक करते जाएंगे पहले आपकी कन्फर्म जो आता है। ऐसे करके पूरे 100 में से पूरा लेट नहीं करना है, थोड़ा अपना माइंड प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट रखना है। ये नहीं कि कहानी की तरह पूरा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद आप टिक करेंगे, नहीं, थोड़ा फास्ट रखना है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइमिंग भी मैनेज करना है। ठीक है, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सवालों को अटेम्प्ट करना है, पहले टिक कर लेना है कि आपको जो कन्फर्म आता है। और मैं इतना तो जानता हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी होंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव में से कम उसको 40 तो कन्फर्म आता ही होगा। ठीक है, यानी उसको 40 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आ रहा होगा, अगर मैं एक कमज़ोर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो। बाकी जो एवरेज स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लेकर के, है ना, तो मैं मानता हूँ कि 100 में से उसको तो कम से कम 50 से ऊपर तो कन्फर्म आता ही होगा। ठीक है, 60-70 तक हो सकता है, किसी को हो सकता है 90+ उसको ऑब्जेक्टिव आ रहा हो कन्फर्म उसमें से, है ना। या किसी को ऐसा भी हो रहा होगा कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव उसको लग रहा होगा कि नहीं मुझे कन्फर्म आता है। तो कुछ ऐसे ही 1-2 स्टूडेंट हो सकते हैं पूरे जो एग्ज़ाम में देंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ एवरेज जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से ज़रूर होते हैं जो तैयारी करते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव में से आपका 50 के आसपास तो बिल्कुल आता ही होगा। अगर मान लीजिए मैं 40 ही कन्फर्म आपको आ रहा है, ठीक है, तो पहले क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव आपका कन्फर्म 40 आ रहा है उसको टिक कर लेंगे, उसके बाद उसको कलर कर लेंगे। ये नहीं कि टिक करके बैठे हैं टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि टाइमिंग भी मैनेज होना है आपसे, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो बाकी और सवाल भी तो बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कलर पूरा हो जाएगा, टिक कर लेंगे 40 या जो भी आपको कन्फर्म आ रहा होगा जितने सवाल ऑब्जेक्टिव का कन्फर्म में से, उसके बाद सबको गोला में पहले रंगें। और गोला रंगने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने ऐसा तो नहीं किया है कि लगातार ही आपको 40 आ रहा। अगर 40 आपको लगातार कंफर्म आ रहा था तो आपकी बढ़िया है, या 50 आ रहा था तो और वेरी गुड, बेस्ट है ना। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो सकता है कि नहीं 40 या जो हम कंफर्म जान रहे हैं वो कंटिन्यू नहीं है, तो आप इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब गोला भरेंगे
तो आपने कौन सा सवालों को टिक करके रखा है, 1 का है बी, 2 का डी, या 10 उसके बाद 2 के बाद आपका 5 है ना, बीच में 3 और 4 नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट से गोला भरने के चक्कर में 2, 3 के बाद 4 उसको नहीं आ रहा था, उन्होंने 5 टिक करके रखा था, लेकिन गोला भरने के वक्त में उन्होंने 4 वाले को भी भर दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, नोटिस कर लेंगे अच्छी तरह से जो मैं बता रहा हूँ कि आप जो टिक करके रखें उसी पर ध्यान से आप गोला भरेंगे, नंबर मिला करके OMR शीट पर, और क्वेश्चन पेपर में जो आप टिक करके रखे हैं वहाँ से आप नंबर मैच करेंगे और ऑप्शन सही से मैच करके गोला भरेंगे, है ना। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना दिन हो गया जब परीक्षा आज से शुरू हो रही है, तो उसके पहले कभी ना कभी आप तो ज़रूर 1-2 बार ट्राई किए होंगे कि वो गोला कैसे भरा जाता है ना। 4 का ABCD ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से सब में सामने लिखा होता है, दिया गया था OMR शीट पर। तो उसको देख करके आप क्या करेंगे, आसानी से इस तरह से भरेंगे। ऑब्जेक्टिव का ये बात रहा, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही करना है। ऑब्जेक्टिव किसी में मान लिया 80 है, 40 आपको रखना है, गोला भरना है। तो पहले जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताया हूँ कि पहले जो आप क्या करना है आपको कि 40 अगर आपको बनाना है, पहले आपको ये देख लेना है कि पूरे 80 या 100 सवालों में से 50% ही बनाना होता है। तो देख लेंगे आपको कन्फर्म कितना आ रहा है, ठीक है। आपको कन्फर्म जितना आ रहा होगा पहले उन सबको आप टिक कर लेंगे जो आपको कंफर्म आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद होता है सब्जेक्टिव में, है ना। 2 नंबर का कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। 2 नंबर का मान लीजिए 15 सवाल आपको बनाने दिए हैं। 15 सवाल अगर बनाना है, उसमें 30 सवाल दिए गए होते हैं, 15 चूज करना होता है कि 15 आप जो भी आपको मर्जी है वो चूज करके बनाएं। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप ये देखेंगे, फिर उसी तरह इसमें भी करना है आपको। पहले ये देख लेना है कि 30 सवालों में से आपको कन्फर्म कितना आ रहा है, और कन्फर्म मतलब जो आप अच्छी तरह से उसको लिख पाते हैं, है ना, उसको आप जानते हैं कि हाँ इसमें हम अच्छी तरह से हम लिख लेंगे। तो ऐसे सवालों को पहले आप टिक कर लेंगे और सीक्वेंस में करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 का आ रहा था, उसके बाद 2 या 3 नहीं आ रहा, 4 का आ रहा है, तो पहले 1 का ही लिखेंगे आप अपने आंसर शीट में, जो खंड लिखा होगा, है ना, आंसर शीट में वो आप लिख देंगे कि खंड ए है या बी है, उसका क्वेश्चन 1 नंबर है या 2 नंबर है, उसको लिख करके फिर उसका आंसर लिखेंगे। उत्तर आंसर शीट में उत्तर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे, जिस सेक्शन का, ठीक है, या क्वेश्चन आप उसमें लिख रहे होंगे उसका आंसर, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसका सेक्शन A B जो लिखा हुआ लिख करके, है ना, फिर क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सीधे उसके आंसर लिखना शुरू करना है, ठीक है। जैसे 1 का आ रहा, 2, 3, उसके बाद में 4 आ रहा, तो 1 के बाद पहले आप 4 ही बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जैसे 1 बना लिया, ये उसके बाद उसको लग रहा है नहीं 4 हमको अच्छा लग रहा है, पहले 4 बना लेते हैं, 2, 3 अगर उसको आ रहा तो भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको सीक्वेंस वाइज में सारा चीज़ लिखना है। भले 1 के बाद 2, 3 नहीं आ रहा, 4 ही आ रहा, तो 1 लिखने के बाद आप 4 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 4 छोड़ के बीच में आपको लग रहा है नहीं सबसे आसान 8 हमको मिल गया, या 9 नंबर लग रहा है तो 9 नंबर लिख लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। 1 के बाद 4 आया तो 4 लिखें, उसके बाद 6 आ रहा तो 6 लिखें, 7 आ रहा 7 लिखें, धीरे धीरे करके जितने सवाल आपको कन्फर्म आ रहे हैं वो लिख लें। कन्फर्म सवाल आपका जो आ रहा था उस आप लिख लिए हैं, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप जो नहीं जानते उस पर दिमाग लगाएंगे, इसका क्या हो सकता है, इसको मैं पढ़ा था, ये होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट हो जाएंगे एग्जाम में और सही तरीके से आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं यही तरीका बता रहा हूँ कि जो जो सवाल आपको कन्फर्म पहले आता है वैसे सवालों को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर यही पैटर्न आपको सारे सेक्शन में करना है। लॉन्ग टाइप में हो, शॉर्ट टाइप में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, इसी प्रकार को पैटर्न अपने आप में करना है। और सबसे मुख्य बात मैंने बताया, पेशेंस बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि 15 सवालों में से हमको अगर 10 ही आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वही बताया ना कि हड़बड़ हो जाना या अपने आप को ये मानने लगना, उसी वक्त सोचने लगना कि हमसे नहीं होगा, इतना ही सवाल बन रहा है। बिल्कुल नहीं, 15 सवाल आपसे पूछा, 10 भी आ रहा है तो अच्छा खासा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में अपियर होंगे, पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखेंगे, हड़बड़ नहीं होना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में किसी प्रकार अपने आप को पेशेंस खो देते हैं तो फिर आप समझिए कि आपका पूरे साल भर का मेहनत उस वक्त आप अपना खराब कर लेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आज आपका ख़राब चला गया फिर अगले बार आपको मौका मिल जाएगा 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं। फिर आपको 1 साल के लिए, अगर आप रिजल्ट ख़राब होता है तो फिर आपको 1 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आप उस तब तक 1 साल के लिए अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा होगा आपके साथ। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा ऐसा बिल्कुल आप ना करें और सही तरीके से आप एग्ज़ाम को दें। और फिर आपका एग्ज़ाम कैसा गया,
क्या रहा, किस प्रकार का सवाल है। अगर आपको कुछ सवाल याद रहता है तो हमारा टेलीग्राम है ना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पर भी हमें सेंड कर सकते हैं कि सर ऐसे सवाल आए थे, या वो तो बिहार है ना, यहाँ तो कुछ भी संभव है। एग्जाम के बाद तो क्वेश्चन आउट हो ही जाएंगे, और वैसे भी एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर तो सब घर लेके आएंगे ही, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है एग्जाम शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड में पेपर आउट हो गया, ऐसा भी होता है। एग्जाम अभी चल ही रहा है तो पेपर लीक हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपना मेहनत के हिसाब से एग्ज़ाम दीजिए, और मैं यही चाहूँगा आप अच्छा स्कोर करें, ताकि आप फिर जब रिजल्ट आए तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करें, और आपको लगे कि नहीं, हमने जो तैयारी की थी, जितना मेहनत हमने साल भर दिया था, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आप चैनल से जुड़ेंगे और हम फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके तैयारी कराने के लिए बिल्कुल और डिस्कशन के लिए रेडी हैं। आप अपने हिसाब से अपना राय ज़रूर देंगे।